ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 18 पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। श्लोक क्रमांक 25 एवं 26। पहले मैं 25 पढ़ूंगा, फिर 26 साथ में पढ़ेंगे। वटवत्सा वनस्पतयः पृथग्रसमयं पयः गिरयो हि मद्वत्सा नानाधातुस्वसानुषु। वृक्षों ने बरगद के पेड़ को बछड़ा बनाकर अनेक सुस्वादु रसों को दूध के रूप में दूह लिया। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा तथा पर्वत श्रृंगों को पात्र बनाकर नाना प्रकार की धातुएं दूही। श्लोक क्रमांक 26। सर्वे स्वमुख्य वत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक पयः सर्वकाम दुधाम पृथ्वीं दुदुः पृथुभाविताम्। सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पयः सर्वकामदुधां पृथ्वीं दुदुहुः पृथुभाविताम्। सर्वे सभी ने स्वमुख्य अपने अपने प्रधानों द्वारा वत्सेन बछड़े के रूप में स्वे स्वे अपने अपने पात्रे पात्रों में पृथक भिन्न भिन्न पयः दूध सर्वकाम सभी वांछित वस्तु दुधाम दूध के रूप में पृथ्वीं पृथ्वी लोक को दुदुहुः दुहा पृथुभाविताम राजा पृथु द्वारा शासित। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। पृथ्वी लोक ने सबों को अपना अपना भोजन प्रदान किया है। राजा पृथु के काल में पृथ्वी पूर्ण रूप से राजा के अधीन थी, अतः पृथ्वी के सभी वासी अपना अपना बछड़ा उत्पन्न करके तथा विभिन्न प्रकार के पात्रों में अपने विशिष्ट प्रकार के दूध को रख कर अपना भोजन प्राप्त कर सके। तात्पर्य। यह इसका प्रमाण है कि भगवान हर एक को भोजन प्रदान करते हैं, जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। यद्यपि भगवान एक है, किंतु पृथ्वी के द्वारा वह सबों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवात्माएं हैं और वे अपने अपने लोकों से विभिन्न रूपों में अपनी खाद्य सामग्री प्राप्त करती है। इन कथनों के आधार पर भला यह कैसे विश्वास कर लिया जाए कि चंद्रमा पर जीवात्मा नहीं है। प्रत्येक चंद्रमा पार्थिव है, क्योंकि यह 5 तत्वों से बना होता है और प्रत्येक लोक अपने अपने वासियों की आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थ उत्पन्न करता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यह सच नहीं है कि चंद्रमा न तो अन्न उत्पन्न करता है और न उसमें कोई जीवात्मा रह रही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पृथु महाराज जो कि भगवान के शक्त्यावेश अवतार है और उनके शासन काल में किस तरह पृथ्वी देवी जो है वो जीवों की आवश्यकता के अनुसार सब वस्तुएं प्रदान कर रही है और सभी जो जीवात्मा है उसका उपयोग कर रहे हैं उनके शासन काल में। तो यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी जो है वो सक्षम है जीवों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो और पृथ्वी जो है वो भगवान की शक्ति है, तो उसके अंदर वो भगवान की शक्ति है। तो सामान्य रूप से जो पृथ्वी देवी है उसके अंदर सभी प्रकार के जो आवश्यकताएं हमें चाहिए वो उसके अंदर है, लेकिन साथ ही साथ अगर हमें वो आवश्यकताएं पृथ्वी से प्राप्त करनी है तो हमारा भी कर्तव्य बनते हैं कि हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाएं। ये हमारा भी कर्तव्य है। तो कर्तव्य जैसे पृथ्वी महाराज है वो क्षत्रिय है और भगवान के शक्त्यावेश अवतार एक राजा है, तो वो भली भांति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उसी प्रकार समाज में जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है उनके अपने अपने कर्तव्य है, अपने अपने धर्म है। तो जब वो इस प्रकार से अपने कर्तव्य और धर्मों में लगे रहते हैं तो पृथ्वी देवी भरपूर मात्रा में आवश्यकताओं से अधिक हमें वस्तुएं प्रदान कर सकती है। जैसे कि पृथ्वी महाराज के समय में ये सब जो वर्णन आ रहा है कि किस तरह से पृथ्वी देवी जो है अनेक अनेक वस्तुएं जो है प्रदान कर रही है जीवों को। तो इसीलिए एक राजा को भगवान का भक्त होना अति आवश्यक है। पृथ्वी से अगर वस्तुएं प्रदान करनी है तो जो भी शासन करते हैं उनको भगवान का भक्त होना अनिवार्य है। ये ऑप्शनल नहीं है, वैकल्पिक नहीं है। ऐसे हो जाए तो ऑप्शनल है, कोई भक्त हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जो भगवान का भक्त है राजा या शासनकर्ता, वो शासन को धर्म शास्त्र के अनुसार उसको चला सकता है। और कोई शासनकर्ता या राजा अगर धार्मिक नहीं है तो वो कभी भी धर्म शास्त्र के अनुसार शासन को नहीं चलाएगा। उसके मनगढ़ंत विचारों से वो शासन को चलाने का प्रयास करेगा, जो आज हो रहा है और जो हम देख रहे हैं। और उसके दुष्प्रभाव उस शासनकर्ता या उस राजा के मनगढ़ंत विचारों से उसका जो प्रभाव है वो प्रजाओं पे पड़ता है और प्रजा उस दुख का अनुभव करती है, उस कष्ट का अनुभव करती है जो आज हो रहा है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि किस तरह प्रजा जो है वो तरह तरह के कष्टों का सामना कर रही है और तरह तरह पीड़ाएं जो भोग रही है। क्यों? इसका कारण क्या है? अगर इसकी जड़ में जाया जाए तो सबसे मुख्य कारण है कि जो शासनकर्ता या जो चला रहे हैं शासन वो भगवान के भक्त नहीं है। ये सबसे जड़। हम अलग अलग समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, लेकिन सभी समस्याओं का मुख्य समाधान है कि जो शासन करता है या जो राजा अगर वो भगवान का भक्त हो जाए तो सभी समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। फिर हमें अलग अलग एक एक समस्याओं को सुलझाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पृथु महाराज है, वो भगवान के भक्त है और जब वो शासन कर रहे हैं तो सभी जीवात्माओं को सभी तरह की आवश्यकताएं उनको प्राप्त हो रही है। उसी तरह जो राजा है अगर वो भगवान का भक्त है तो स्वाभाविक है वो भगवान का भक्त होगा, तो स्वाभाविक है वो शास्त्र के अनुसार, धर्म शास्त्र के अनुसार राज्य को चलाएगा, जिसमें
किसी भी प्रकार का पाप कार्य नहीं होगा। अगर राजा अधार्मिक है तो पुण्य करने की वृत्ति जो है वो कम हो जाती है और पाप वृत्ति को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। जैसे श्रीमद् भागवत में हम उदाहरण देखते हैं, परीक्षित महाराज भगवान के महान भक्त है, शुद्ध भक्त है, और उनका इतना वर्चस्व था, वो भगवान के इतने शुद्ध महान भक्त थे कि कलयुग का समय होते हुए भी कलयुग प्रवेश नहीं कर पा रहा है। ये उनकी भक्ति की शक्ति थी। कलयुग का समय चालू हो गया है लेकिन वो आधिपत्य नहीं जमा पा रहा है। क्यों नहीं जमा पा रहा है? कलयुग अपना आधिपत्य इसलिए नहीं जमा पा रहा है क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त राजा परीक्षित वो राज्य कर रहे हैं, इसलिए कलयुग अपना आधिपत्य नहीं जमा पा रहा है। और कलयुग ने बोला कि मेरा समय हो चुका है, लेकिन परीक्षित महाराज ने बताया कि जब तक मैं हूं तब तक आप प्रवेश नहीं कर सकते मेरे राज्य में। और परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे उस समय। चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरा विश्व उनके अधीनस्थ था, यानी कि जब तक परीक्षित महाराज राज्य कर रहे थे तब तक कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता है। तो हम सोच सकते हैं कि कितने तेजस्वी राजा हुए होंगे परीक्षित महाराज, कि उन्होंने कलयुग के प्रभाव को आने से रोक दिया। साक्षात जो कली पुरुष है उसको रोक दिया अपने राज्य में आने से। तो इससे पता चलता है कि जो धार्मिक राजा होंगे तो उनके राज्य में, उनके शासन में ज्यादातर पाप वृत्ति को बढ़ावा दिया जाएगा अगर अधार्मिक है तो। लेकिन अगर धार्मिक प्रवृत्ति वाले राजा है तो सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से जो प्रजा है वो धर्म की तरफ अग्रसर होगी, धर्म में आगे बढ़ेगी, धर्मों को जानने के प्रति इच्छुक होंगे, धर्मों को पालन करने में वो तत्पर होंगे। ये सब लक्षण दिखाई देंगे। आज देखिए यहाँ पे भोजन का वर्णन आ रहा है कि पृथ्वी लोग ने सबों को अपना अपना भोजन प्रदान किया है। अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो आज आप देखिए, आज भारत में 83.4% लोग मांसाहार करते हैं, जिसमें से ज्यादा कुछ हिंदू, अधिकतर हिंदू केरला और कर्नाटक उस तरफ आप जाएंगे जहां पे गौ मांस भक्षण भी करते हैं, गायों को खाते हैं भोजन के रूप में। और ये सब क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? क्योंकि जिस राज्य में ज्यादा पाप वृत्ति है मतलब वो राजा उतना ही बड़ा अधार्मिक है। इससे समझ में आता है। आप देखिए, आप थोड़ा उधर उस तरफ जाएंगे, आसाम, केरल, कर्नाटक, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग मांस खाते हैं। बंगाल उस तरफ बहुत अधिक मात्रा में। हमारा थोड़ा इधर नॉर्थ इंडिया में कम है। थोड़े पुण्यशाली लोग हैं, खाते हैं लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं। और गौ मांस भक्षण तो कभी विचार भी नहीं कर सकते कि ये खाने की चीज होती है। गाय को भी खाया जा सकता है। ये क्यों हो रहा है? इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है अधार्मिक राजा। तो इसीलिए ये मैंने बताया कि वैकल्पिक नहीं है कि राजा भक्त हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं, होना ही पड़ेगा उसको। अगर उसके राज्य में उसको पाप वृत्ति को जड़ से नष्ट करना है, मूल से उसको हटाना है, तो सबसे पहले उसको भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। तब वो पाप वृत्ति को जड़ से हटा सकता है। नहीं तो और क्या तरीका है? क्या तरीका हो सकता है? कोई तरीका नहीं है। तो इसीलिए आप देखिए, युधिष्ठिर महाराज जब राज्य करते थे, परीक्षित महाराज जब राज्य करते थे, भागवतम में वर्णन आता है राजा रंती देव का। भगवान के महान भक्त थे, इतना दान करते थे। सभी प्रजा राजा रंती देव के समय में पूरी प्रजा खुश थी और सब धार्मिक प्रवृत्ति में लगी हुई थी। वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, जब महाराज अम्बरीश का जब शासन था उस समय भी प्रजा धार्मिक वृत्ति वाली थी। लेकिन आप देखिए, इसी श्रीमद् भागवत के स्कंद 4 में अभी कुछ समय पहले हमने राजा वेन की कथा पढ़ी। जैसा वेन था प्रजा भी वैसी बन गई थी।
यानी कि जो धार्मिक वृत्तियां थी वो लोगों ने छोड़ना चालू कर दिया, क्योंकि राजा खुद पाप कर रहा है, राजा खुद पाप में लिप्त है, वो खुद चोरी डकैती कर रहा है, दूसरों की हत्या कर रहा है, तो प्रजा क्या करेगी? उनको तो छूट मिल गई। और ये आप पढ़िए श्रीमद् भागवत के ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं स्कंद 4, इसमें वर्णन है कैसी प्रजा जो है अहिंसा पे हिंसा करने पे उतर आई, तरह तरह के वो पाप वृत्ति में लिप्त हो गई। तो इसीलिए जब कोई राजा भगवान का भक्त होता है तो पृथ्वी भरपूर मात्रा में अन्न का उत्पादन करती है, वो खुश होती है कि ये जो राजा है ये भगवान के द्वारा जो दिए हुए आदेश हैं, जो धर्मशास्त्र हैं, जो हमारे ग्रंथ है, उसके अनुसार वो शासन को चला रहे हैं। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है राजा के प्रति कि मैं अन्न का उत्पादन करूं। और आज क्या हो रहा है कि हम चाह रहे हैं कि पृथ्वी हमको अन्न ज्यादा मात्रा में उत्पादन करे, लेकिन पृथ्वी दे नहीं रही है, तो हम पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं। कितनी ज्यादा मात्रा में हम पृथ्वी, जो कि एक हमारी माता में गिनी जाती है, उस माता का हम शोषण कर रहे हैं कि केमिकल डालना है, यूरिया डालना है, और जो पूरी पृथ्वी देवी की जो शक्ति है अन्न उत्पादन करने की, वो पृथ्वी देवी ने अपनी शक्ति को अंदर समेट लिया है। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जब धार्मिक राजा आए और जब वो धर्म प्रवृत्ति के अनुसार जब राज्य को चलाए, तो हो सकता है पृथ्वी अपनी शक्ति को वापिस खोल दे। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि जो धीर व्यक्ति होता है वो आवश्यकता पड़ने पे अपने शरीर के अंगों को बाहर निकालता है, जब आवश्यकता नहीं होती है तो वापिस अंदर खींच लेता है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी देवी जो है, अभी उनको नहीं लग रहा है कि आवश्यकता है, क्योंकि इतने दुष्ट लोग हैं, इतने दुराचारी लोग हैं, इतने अधर्मी लोग हैं, इतने पापाचारी लोग हैं, तो क्यों मैं दूं इनको? अगर मैं इनको दूंगी स्वाभाविक रूप से ये शोषण करेंगे, इसलिए नहीं दे रही है। क्योंकि पृथ्वी देवी वो एक देवी है, भूमि देवी, उनके अंदर वो शक्ति है, वो सब कुछ प्रदान कर सकती है, लेकिन जीवात्मा इतने पापाचारी हो गए कि वो पाप के प्रभाव से पृथ्वी ने वो देना बंद कर दिया है। पृथ्वी देवी हमारा बहुत सारे जीवों का भार सहन कर सकती है, लेकिन पापाचारी व्यक्ति का भार सहन नहीं कर सकती है, दुष्ट लोगों का भार वो सहन नहीं कर सकती है। इसीलिए लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, यूरिया डालते हैं, खाद डालते हैं, होता है, उत्पादन होता है, जितनी वो अपेक्षा करते उससे ज्यादा मिलता है, लेकिन कुछ साल तक, उसके बाद जमीन भूमि देवी बंजर हो जाती है, कुछ काम में नहीं आती। आप ठीक है कुछ साल तक कीजिए, यूरिया डालिए, खाद डालिए, और बहुत उग्र, ये एक तरह से उग्र कर्म है, ये उग्र कर्म है। ये सात्विक प्रवृत्ति, खेती जो है वो सात्विक प्रवृत्ति में की जाती है ना। बैल है, बैल से खेत को जोता जाता है, और खेत को जोतते जोतते भगवान के भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। ये हमारी वैदिक पद्धति थी, ये हमारी वैदिक शैली थी कि खेत में काम करते समय भगवान का कीर्तन करते थे। आज आप देखिए कि सबसे पहली चीज तो ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर चलाते समय भजन गाने का टाइम कहाँ है? क्योंकि ट्रैक्टर पे बड़े बड़े स्पीकर लगे हैं, वो गाना तो वहां बज रहा है, तो कहां वो भजन गाएगा? ठीक है, चलो फसल उग गई, कोई बात नहीं। और फसल जब उगी तो पहले के समय में वैदिक हमारी प्रणाली ये सिखाती है कि गांव के सब लोग मिलके फसल काटते थे, लेकिन अभी हार्वेस्टर है जो कहीं एक रात में पूरी खेत को सफाई कर देती है, और उसमें भी स्पीकर लगे, तो भजन गाने का टाइम कहाँ है? हमारी वैदिक शैली में, वैदिक प्रणाली में कभी भी फसल रात को नहीं काटी जाती थी। दिन के समय में सब लोग एकत्रित होकर फसल काटते थे और भगवान का कीर्तन करते थे, गुणगान करते थे। तो ये सब हो रहा है। आज आप जाइए गांव में, मैं तो ज्यादातर गांव में प्रचार करता हूं, क्या हालत है गांव की। पूरे गांव जो है वो शहर से ज्यादा आधुनिकीकरण हो गए,
आप सोच नहीं सकते गांव में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, जो विचार भी नहीं कर सकते आप कि क्या क्या होता है वहां पे। तो इसीलिए बहुत प्रजा जो है उतनी दुराचारी हो गई, इतनी अधर्मी हो गई है कि पृथ्वी देवी चाहती तो है देना, लेकिन वो नहीं देगी। इसीलिए धार्मिक प्रजा भी होनी चाहिए और धार्मिक राजा भी होना चाहिए, दोनों की तरफ से धर्म का पालन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है, पृथु महाराज भगवान के शक्त्यावेश अवतार है और उनके शासनकाल में पृथ्वी दे रही है भरपूर मात्रा में। और आप देखिए कि लोगों के अंदर जब लोभ वृत्ति आती है, लोभ जब बढ़ जाता है तो सामान्य रूप से उसके अंदर पाप वृत्ति आ ही जाती है। वो देखता है कि 1 एकड़ में इतना आना चाहिए लेकिन इतना नहीं आ रहा है, तो क्या करो, यूरिया डालो, दबा के यूरिया डालो। जितना बीज नहीं उससे ज्यादा तो यूरिया डालते हैं, जितना उसने बीज नहीं बोया है उससे ज्यादा वो यूरिया डालते हैं। ये हालत है। तो लोभ के वश वो पाप कर्म करता है। जहां पे लोभ है वहां पाप करेंगे, क्योंकि लोभ का बाप पाप है। और सामान्य रूप से हमारी वैदिक प्रणाली में जब वैश्य होते थे तो वो कुछ समय खेती करते थे, बाकी का समय जब गर्मी होती थी तो अपना भजन कीर्तन करते थे। गांव में थोड़ा समय रहता था उनके पास, तो रामलीला होती थी और शास्त्रों को पढ़ते थे और फिर महाभारत कथा सुनते थे। लेकिन आज टाइम ही नहीं है किसानों के पास, समय नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा वो व्यस्त हो गए हैं कि एक फसल, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, एक के बाद एक फसल, वो साइकिल बनी हुई है। अभी गेहूं लगाया है, फिर उसके बाद धान लगाएंगे, फिर उसके बाद मूंग लगाएंगे, तो ये प्रोसेस चलती रहती है साइकिल। तो उनके पास टाइम कहाँ है। और दूसरी चीज, ये साइकिल जो चल रही है, गेहूं धान मूंग, गेहूं धान मूंग, अभी वो प्रकृति में फिट नहीं बैठ रहा है समय, तो लोग क्या करते हैं, उस मूंग को पकाने के लिए आर्टिफिशियल दवा डालते हैं। जो काम 20 दिन में होना है वो 1 रात में हो जाता है। हाँ, ऐसे है। मूंग को प्राकृतिक रूप से पकने में 20-25 दिन अगर लगने हैं तो वो एक दवा आती है, उसका नाम सफाया है, वो डाल देते हैं तो वो 1 रात में काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अगली फसल डालनी है। अगर ये दवा नहीं डालेगा तो अगली फसल के लिए खेत तैयार कैसे होगा। ये लोभ। तो क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है पृथ्वी देवी का, ये शोषण है। तो जितना ज्यादा शोषण करेंगे पृथ्वी देवी से, आगे चल के सब बंद हो जाएगा। इसीलिए जो वैश्य है, चाहे शूद्र हो, ब्राह्मण, कोई भी हो, सबको भगवान का भक्त होना अति आवश्यक है। क्योंकि वास्तव में अगर वो भगवान का भक्त है तो उसके अंदर ये समझ होगी कि ये जो भूमि देवी है, इसको प्रेम से, बैल से मुझे जोतना है और भगवान के लिए उगाना है, और भगवान को ये नैवेद्य भोग अर्पण होगा, तो मुझे इसमें किसी भी प्रकार का उग्र कर्म नहीं करना है। ये समझ उसके अंदर होगी। लेकिन अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो उसके अंदर ये समझ होगी कि इससे मुझे लाभ चाहिए, कितना पैसा मिलेगा, तो इतने एकड़ में इतने बीज लगाऊंगा तो कितना फायदा होगा, मुनाफा क्या मिलेगा मुझे, ये सब विचारधारा है। इसीलिए प्रभुपाद चाहते थे कि हम कृषि समुदाय की स्थापना करें, वर्णाश्रम, जिसका एक मुख्य प्रयोजन है कि जहां पे सभी भक्त मिलके खुद से अपने हाथों से भगवान के लिए खेती करें, अपने हाथों से भगवान के लिए सब्जी उगाए और वो सब्जी तोड़ के प्रेम से काट के भगवान को भोग अर्पण करें। ये हमारी वैदिक प्रणाली है, ये प्रभुपाद चाहते थे और आज वो हम प्रयास कर रहे हैं कृषि समुदाय की स्थापना करने का। कृषि समुदाय क्यों नाम दिया प्रभुपाद ने, क्यों कृषि समुदाय नाम दिया? क्योंकि प्रभुपाद चाहते हैं कि भगवान को शुद्ध तरीके से उनकी सेवा हो। अभी हम, ठीक है, अभी हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हमको
ये सब चीजें जो दुराचारी, जो अधर्मी, जो पापी लोग उगा रहे हैं, वो लेके हमें भगवान को अर्पण करना पड़ रहा है। लेकिन वास्तविक भगवान की सेवा ऐसे होनी चाहिए। भगवान का एक अलग से खेत होना चाहिए जहां पे भगवान के भक्त खेती कर रहे हैं, भगवान के भक्त उनके लिए सब्जी उगा रहे हैं और प्रेम से खुद वो तोड़ रहे हैं, खुद काट रहे हैं और भगवान को भोग लगा के अर्पण कर रहे हैं। ये वास्तव में भगवान की सेवा। आप पढ़िए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान जब उद्धव को वर्णन करते हैं अर्चन पद्धति का, उसमें बोल रहे हैं कि मेरे लिए किचन गार्डन होना चाहिए, भक्त को उगाना चाहिए। ये वर्णन है, आप पढ़िए भागवत में। ये सब्जी उगाना ये भी अर्चन पद्धति का एक भाग है। भगवान के लिए सब्जी उगाना, खेती करना, ये अर्चन पद्धति का ही भाग है। लेकिन आज हम उसको अर्चन से थोड़ा अलग देखते हैं। खेती मतलब वो वैसे वो अलग डिपार्टमेंट है, वो पुजारी डिपार्टमेंट में ही आता है। वो पुजारी का कर्तव्य है कि भगवान को शुद्ध सब्जी कैसे भोग लगे, शुद्ध अन्न कैसे भोग लगे। हाँ, ये ब्राह्मण को सब आता है। ब्राह्मण को खाली दीपक हिलाना नहीं आता या घंटी बजाना नहीं आता है। ब्राह्मण इज एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। वो हर फील्ड में दक्ष होता है क्योंकि ब्राह्मण प्रशिक्षण देता है। अगर वैश्य को उसको प्रशिक्षण देना है तो उसको आना चाहिए कि खेती कैसे करनी है, भगवान के लिए सब्जी कैसे उगानी है। नहीं, हमको तो केवल दीपक हिलाना आता है और घंटी बजाना आता है। वो पुजारी नहीं है। वास्तविक अर्चक मतलब उसको सब आता है, वो सब जानता है। गाय का दूध कैसे निकालना है, गाय को चराने कैसे ले जाना है, क्योंकि ये सब अर्चन पद्धति का भाग है जो आज हम उसको अलग तरीके से देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि खाद्य सामग्री जो है पृथ्वी दे सकती है, और दूसरा प्रभुपाद जी इसमें समझा रहे हैं कि अलग अलग लोगों के ऊपर भी जीव जो वहां रह रहे हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद्य सामग्री उत्पन्न की जा सकती है, उनकी आवश्यकता के अनुसार। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि प्रत्येक चंद्रमा पार्थिव है क्योंकि यह 5 तत्वों से बना होता है और प्रत्येक लोग अपने अपने वासियों की आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थ उत्पन्न करता है। कभी आपने सोचा है, कभी सोचा भी होगा आपने, आप देखिए यहां पे क्या लिखा है कि भूमि देवी जो वहां के निवासी है, प्रभुपाद जी लिख रहे तात्पर्य में कि वहां के वासियों की आवश्यकता के अनुसार वो खाद्य का निर्माण करती है। लेकिन फीटस खाना ये कौन सी आवश्यकता है? फीटस जानते हैं, नवजात शिशु को लोग चाइना में खाते हैं, उसको बेचा जाता है। जब बच्चा नया नया होता है नवजात, तो उसके अंगों को काट काट के रेस्टोरेंट में बेचा जाता है और चाइना में लोग उसको खाते हैं। कभी सोचा भी होगा आपने, ये कौन सी आवश्यकता है? तो कितना अधर्म हो रहा है, कितना पाप हो रहा है। हमारे पास भरपूर मात्रा में भगवान ने हमको पर्याप्त मात्रा में भूमि देवी है, जगह है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग अपनी जिह्वा के लालच के वश मांस भक्षण करते हैं। क्यों? केवल जिह्वा की संतुष्टि के लिए। और कारण देते हैं हड्डी मजबूत होना चाहिए, जब हड्डी को तोड़ेंगे तब हड्डी मजबूत होगी, हड्डी को चबाने से हड्डियां मजबूत होती है, ऐसा तर्क देते हैं। मांस भक्षण करना ये हमारी संस्कृति नहीं है, ज्यादातर मैक्सिमम ही। इसलिए गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने एक प्रवचन का टाइटल दिया है, आमलेट खाने वाले पुण्यवान गुजराती। अब जाए गुजरात में हर एक स्ट्रीट में, हर एक 5 मीटर के कदम पे आपको मिलेगा आमलेट आमलेट आमलेट, क्योंकि अंडा तो वेज है, वो नॉन वेज में नहीं आता है। ऐसे ऐसे तर्क देते हैं लोग। तो क्यों ये पाप कर्म में क्यों लोग लिप्त हो रहे हैं? क्यों इतना पाप कर्म करते हैं? जिह्वा की लालसा। और ये जिह्वा की लालसा इतनी प्रबल होती है, जीवे फैले विषय सागरे,
तार मध्य जीवाती लोभोमय सुदुर्मति। विषय के सागर में जो विषय वासना है उसमें हमको गिराती है जीवा। हम प्रसाद मंत्र बोलते हैं लेकिन ध्यान नहीं आता है हमको। लोभोमय सुदुर्मति। और क्या बताया, ताके जेता कठिन संसार है। इस संसार में उसको विजय पाना बहुत कठिन है, जिह्वा के ऊपर विजय प्राप्त करना। उसी के लिए तो पूरा ये प्रयास है। आप देखिए आज जो पूरा प्रयास है क्या है, जिह्वा की लालसा। क्या क्या चीज नहीं मिलती है मार्केट में। आप मार्केट में जाइए, पैसा दीजिए, आपको हर चीज मिलेगी। क्या नहीं मिलती है। और कुछ भी लोग, मतलब दिमाग उनका इतना चलता है कि कुछ भी बना देते हैं लोगों की जिह्वा की संतुष्टि के लिए। देखिए कोई बिजनेस चले ना चले, खाने वाला बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। ये चलता रहता है अनवरत, कभी बंद नहीं होगा। कपड़े की दुकान फ्लॉप हो सकती है, डायमंड की दुकान, ज्वेलरी शॉप, ये सब फ्लॉप हो सकता है। खाने की दुकान कभी फ्लॉप नहीं जाएगी, कभी नहीं। एक पानी पूरी वाला भी दिन में 4,000 रुपए कमाता है, छोटा सा ठेला वाला। तो इतना अच्छा भी, और लोग चाहते हैं खाना अच्छा अच्छा सुस्वादु व्यंजन, और उसमें एक मांस भी है, उसका भी स्वाद लोग लेना चाहते हैं। लेकिन उनको नहीं पता है कि इस तरह से वो पाप कार्य करके पृथ्वी देवी जो कि इतना अच्छा अच्छा हमें अन्न दे रही है, फल, इतने प्रकार के फल हमारे पास है, तरह तरह के व्यंजन हमारे पास है जो भूमि देवी हमको दे रही है, वो छोड़ के, दूध इत्यादि की सामग्री को छोड़ के, घी को छोड़ के, शहद, अभी श्रीमद् भागवतम के मैं पंचम स्कंद में पढ़ रहा था, जब जम्बू द्वीप का वर्णन आता है तो उसमें वर्णन है कि जम्बू द्वीप में किस प्रकार से बहुत ही अद्भुत वहां पे जो है जामुन की नदियां बहती है, आम के फलों की नदियां बहती है। अद्भुत वर्णन है जम्बू द्वीप का। और हाथी जैसे बड़े बड़े फल है जाम्बू के, और छोटी सी गुठली है तो कितना रस है उसके अंदर। बहुत ही सुंदर वर्णन है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी वहां लिख रहे हैं कि भूमि देवी के अंदर उतनी क्षमता है कि वो जीवों को सभी प्रकार की आवश्यकताएं प्रदान कर सकती है। और वहां के लोग बताते हैं कि जब पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो उस नदी में स्नान करके उनके शरीर से सुगंधित वायु बहती है, कोई भी प्रकार की पसीने की दुर्गंध नहीं है। इतना अद्भुत वर्णन है जम्बू द्वीप का। भारतवर्ष जो इलावृत्त वर्ष है, वह पढ़िए पंचम स्कंद भागवतम में। हमको जब पसीना आता है कितनी बदबू आती है, हमसे भी सहन नहीं होती है। कभी सूंघने का प्रयास मत कीजिएगा। लेकिन हमारा शरीर ये दुर्गुणों से युक्त है, सभी प्रकार के इसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ है और हमारे शरीर से सिर्फ दुर्गंध आती है। लेकिन वहां उच्चतर लोकों में ऐसा नहीं है। और हम इसीलिए तो इस दुर्गंध युक्त शरीर को स्वच्छ रखने के लिए इसलिए तो लोग स्प्रे मारते हैं, पाउडर लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्गंध आती है। लेकिन वहां के लोग जब नदियों में स्नान करते हैं तो उनके शरीर से कई कई योजन दूर वो खुशबू आती है। आज हमारे पास क्या है? खाने के लिए ढंग से हमारे पास अन्न नहीं है। आज हमारे पास रहने के लिए क्या है, पहनने के लिए क्या है? तो श्रील प्रभुपाद जी ये पंचम स्कंद के वो जो वर्णन आता है जम्बूद्वीप का, उसके एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आज की जो ये संस्कृति है इसमें लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। प्रभुपाद जी वहां पे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है कि जहां पे आपको प्लास्टिक की थालियों में खाना पड़ता है, लोहे की डब्बों की गाड़ियों में आप घूमते हैं, ये लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है? प्रभुपाद जी फिर बता रहे हैं कि देखिए उच्चतर लोकों में सोने से बने स्वर्ण रथों में वो घूमते हैं, पुष्पक विमान जो कि सोने से बने, हीरे मोती से बने, उसमें वो लोग भ्रमण कर रहे हैं। और हम यहाँ टायर ट्यूब वाली 4 पहियों की गाड़ी में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड किसको मानते हैं? जिस गाड़ी का बड़ा सिंबल है ओ ये अच्छा बड़ा व्यक्ति है, इसकी गाड़ी पे BMW का सिंबल है, भले वो व्यक्ति कैसा हो लेकिन ऊंचा व्यक्ति है।
ये आज हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है। खाने के लिए क्या है, क्या खा रहे हैं? घी। आपको पता है पाश्चात्य संस्कृति में घी कैसे बनाया जाता है? पाश्चात्य संस्कृति में गाय का वो लोग पालन नहीं करते हैं, तो घी बनाते कैसे? जब व्यक्ति मल त्याग करता है तो उसमें फैट ज्यादा होता है, उससे वो घी बनाते हैं। मल त्याग करने के बाद फैट क्योंकि मात्रा ज्यादा है, उससे घी बनाते और वो खाते हैं। और ये लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है हमारा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन लोग जितना ज्यादा पापवृत्ति में अपने आप को लगा रहे हैं, उतना ज्यादा हमको पृथ्वी से जो चीज प्राप्त होनी है वो कम होती जा रही है, वो उतनी मात्रा में हमको नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि दिन ब दिन लोग लोभी होते जा रहे हैं और पाप वृत्ति करते जा रहे हैं। इसलिए भूमि देवी जो पृथ्वी देवी है वो भी अपना जो देने की क्षमता है वो कम कर रही है। क्योंकि वो एक व्यक्ति है, वो हमें लगता है कि वो तो जड़ है, वो जड़ नहीं है, वो देवी है। हमें लगता है कि वो जड़ है। भूमि देवी वो एक देवी है, अधिष्ठाता है वो। तो उसके अंदर भी संवेदनशीलता, महसूस करने की शक्ति, पीड़ा अनुभव सब उनको होता है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं होता है। आप देखिए वैदिक समय में, वैदिक काल में हमको क्या सिखाया जाता था? आज भी गुरुकुलों में बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि भूमि देवी पे पांव रखने से पहले मंत्र पढ़िए, नमस्कार कीजिए, क्षमा याचना कीजिए, फिर उसके ऊपर पांव रखिए। सिखाया है स्कूलों में। क्यों? क्योंकि अभी हम भूमि देवी पे पांव रखने वाले हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो इसलिए लोगों के अंदर जो है संवेदनशीलता खत्म हो गई है दूसरों के प्रति। तो जब यहाँ पे जीव दूसरे जीव के प्रति अगर संवेदना नहीं रख रहा है, तो कैसे वो भूमि देवी के प्रति संवेदना रख पाएगा? कैसे रख पाएगा? जो कि ना बोल सकती है, ना कुछ अनुभव, क्योंकि वो हमें नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हाँ, ये जो पूरा जो समाज है या पूरा जो देश है, पूरा राष्ट्र, विश्व, ये सभी लोग जो है पाप वृत्ति में अपने आप को लगाते जा रहे हैं और उतना ही ज्यादा परिणाम हमको उसका भुगतना पड़ रहा है, बहुत आयत में, बहुत ज्यादा मात्रा में। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी और चैतन्य महाप्रभु की भी इच्छा थी, उसको हमें सार्थक करना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं इस्कॉन में? क्या कर्तव्य हमारा? चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि जो लोग पाप वृत्ति में लगे हैं, जो अनावश्यक रूप से अधार्मिक कार्यों में लगे हैं, महाप्रभु बोलते पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। क्या हम वो कर रहे हैं? क्या हम इस चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी को सार्थक करने में अपने जीवन को लगा रहे हैं? क्या ये आदेश केवल श्रील प्रभुपाद जी के लिए था, चैतन्य महाप्रभु का? ये सभी के लिए था। और हम कर क्या रहे हैं? तो ये जो जीवात्मा जो पाप वृत्ति में लगे हैं, इनके पास जाके हमें उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप अधार्मिक प्रवृत्तियों में अपने आप को मत लगाइए। और फिर तब जाके हर एक पृथ्वी के अंदर जितने भी गांव हैं, जितने भी टाउन है, सभी नगर के अंदर कृष्ण का नाम गूंजेगा। कब गूंजेगा? कौन करेगा ये? किसकी जिम्मेदारी है? हम भूल गए हैं, भूल चुके हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो प्रभुपाद जी ने कर दिया है, क्योंकि ये तो प्रभुपाद जी के लिए आदेश था, पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम, कि जितने भी नगर और गांव होंगे उसमें प्रभुपाद प्रचार करेंगे। वो तो हो तो क्या है, नहीं हुआ है, क्योंकि हम पुस्तक वितरण करने नहीं जाते हैं। हम प्रभुपाद जी के आदेशों का अक्षर से पालन नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी चाहते थे कि सभी भक्त इस आदेश को, ये जो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि हर एक नगर और ग्राम में मेरा नाम का प्रचार हो, उसको हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं,
उसके लिए हमारे प्रयास क्या है? इस्कॉन के अंदर ये जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, ये कर्तव्य है सभी सदस्यों का कि इस कृष्ण नाम का प्रचार हो, और उसमें एक पहलू है पुस्तक वितरण, जिसमें कि हम ज्यादा बल देते हैं इस मैराथन पे, क्योंकि बाकी समय हम समय नहीं दे पाते हैं। तो कम से कम ये जो पूरा 1 महीना है पुस्तक वितरण मैराथन, इसमें हम लोग अपना समय निकाल के ये जो आदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, सभी गौड़ीय परंपरा में जितने भी भक्त हैं उनको जो आदेश दिया है कि मेरा नाम का प्रचार हो, उसके लिए हमें कार्यरत होना चाहिए। अपने सब भौतिक सुविधाओं को छोड़ के कुछ त्याग करके जाना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु की इस भविष्यवाणी को सार्थक करना चाहिए। सभी का कर्तव्य है। जो भी अपने आप को समझता है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी अपने आप को मानता हूं, मैं उनके अनुयायी हूं, मैं प्रभुपाद जी का अनुयायी हूं, तो ये सभी का कर्तव्य है कि वो चैतन्य महाप्रभु के ये जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी, पृथ्वी दे आचे यथा नगर आदि ग्राम, उसको वो सार्थक करे। और ये करने से क्या होगा? इस पूरे पृथ्वी में जितने भी जीव है सभी भगवान के भक्त बनेंगे, कृष्ण भक्त बनेंगे, और धीरे धीरे भागवत के इन सिद्धांतों को वो अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, उसका अनुपालन करेंगे अपने जीवन में। लेकिन जब हम जाएंगे नहीं, किसी को समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो वो इन भागवत की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात कैसे करेंगे? इसलिए चाहे सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, जो भी हो, हर एक सदस्य का यह कर्तव्य है कि चैतन्य महाप्रभु के इस सिद्धांत को हमें अधिक से अधिक इसका प्रयास करना चाहिए, इसको फैलाने का, ताकि लोग कम से कम पाप वृत्ति से ऊपर उठ जाएंगे। जो अधार्मिक कार्यों में लगे उससे वो ऊपर उठेंगे और फिर धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में अपने आप को लगाएंगे। इस प्रकार से तो प्रयास करना चाहिए हमको इस प्रकार से, और फिर धीरे धीरे वो लोग पाप वृत्ति को छोड़ेंगे और फिर उनके अंदर समझ आएगी। जब वो पाप वृत्ति को छोड़ेंगे तो स्वाभाविक है उनके अंदर समझ आएगी कि मुझे करना क्या है। अभी जो व्यक्ति पाप वृत्ति में ज्यादा लिप्त होता है उसकी विवेक बुद्धि मर चुकी होती है, उसके अंदर विवेक नहीं होता है। लेकिन जब वो पाप वृत्ति से बाहर निकलता है तब उसके अंदर थोड़ा सा विवेक जागृत होता है। तो ये हमारा कर्तव्य है, पुस्तक वितरण के द्वारा, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, प्रसाद वितरण के द्वारा, बड़े बड़े जो महोत्सव आयोजन हम करते हैं कि लोग आए, यहाँ देखे, समझे और धीरे धीरे अपने आप को पाप वृत्ति से बाहर निकाल के भगवान की ये जो भक्ति है, दिव्य प्रेममय भक्ति, उसमें अपने आप को संलग्न करें। ये हम चाहते हैं, ये प्रयास है हमारा और ये प्रभुपाद जी का भी प्रयास है। तो आप सभी जो भी अपने आप को चैतन्य महाप्रभु या प्रभुपाद जी के अनुयायी मानते हैं, तो हमें ये जो भविष्यवाणी हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये कार्य अभी अधूरा है। ठीक है, कुछ भक्त प्रयास कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी का जो 50% कार्य था, कृषि समुदाय की स्थापना, वो चल रहा है और वो हो रहा है। लेकिन जो भक्त शहर में रह रहे हैं उनका कार्य क्या है? उनका कार्य ये है, पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम, हर एक नगर में, हर एक गांव में, हर एक कॉलोनी में, हर एक मोहल्ले में हमको कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, शास्त्रों के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा, आयोजनों के द्वारा, ताकि वो लोग कृष्ण भक्ति से जुड़ सके। और फिर धीरे धीरे जब वो शास्त्र पढ़ेंगे तो भागवत को पढ़ के वो इन शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से ये कार्य संभव हो सकता है। और फिर धीरे धीरे संभव है कि अधिकतर जो प्रजा है वो थोड़ी सी धार्मिक प्रवृत्ति में अपने आप को लगाएगी। जब ये हम करेंगे तो हमें अपनी तरफ से पूरा अपना कर्तव्य समझ के प्रयास करना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है और मैं कर क्या रहा हूं, प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, और मैं किस तरह से प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में योगदान कर रहा हूं और कैसे मैं योगदान कर सकता हूं। तो ये सोचना चाहिए हमको। और फिर ये श्लोक क्रमांक 26 था। फिर उसके बाद श्लोक क्रमांक 27 में बताते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार राजा पृथु तथा अन्य भोजियों ने विभिन्न प्रकार के बछड़े उत्पन्न किए
और अपने अपने खाद्य पदार्थों को धो लिया। इस तरह उन्होंने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जो दूध का प्रतीक है। और फिर कुछ श्लोकों के पश्चात ये जो अध्याय है इसका समापन होगा। और फिर किस प्रकार पृथु महाराज जो है वो धर्म के अनुसार 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास करते हैं, और वो कथा हम सभी जानते हैं। तो आगे वो इस अध्याय के बाद वर्णन आएगी कुछ 2-3 श्लोकों के पश्चात, और फिर हम उसको जानेंगे कि कैसे पृथु महाराज ने प्रयास किया था अश्वमेध यज्ञ करने का, और किस तरह इंद्र वहां पे आते हैं उनको रोकते हैं। तो आगे के अध्याय में वर्णन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय।